नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट सेल एंड क्रिस्टलेटिस। तो क्या होती है यूनिट सेल? मान लीजिए बेटा, हमारा जो ये रूम है, रूम के अंदर जो ईंट है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, और जब हमने डिफरेंट ईंटों को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जचा दिया तो क्या बन गया? रूम बन गया है, कमरा बना है। तो ईंट जो है वो क्या बन गई है? यूनिट सेल। और कमरा क्या हो गया है? क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। जिस प्रकार से मान लीजिए, ये मैं घड़ी की साबुन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल के ऊपर मान लीजिए मैंने एक ये रख दिया है। एक इस प्रकार से अरेंजमेंट रखते चले जाएं और जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा। अब मान लीजिए भाई, मैंने इसको ऐसे जचा दिया। इनके जचाने के पर्टिकुलर वे में जिस ढंग से हम जचाएंगे, हमने इनको जचाने का जो अरेंजमेंट है, जो एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशन में यूनिट सेल के पर्टिकुलर अरेंजमेंट से जो नेटवर्क बनता है उसको तो क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और ये जो एक बन गई हमारे पास, दिस इज द यूनिट सेल एंड द 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्ड बाय रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिट सेल। नाम क्या रख देंगे उसको? क्रिस्टलेटिस। तो फिर मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्रिस्टलेटिस, द 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्ड बाय रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिट सेल। तो क्रिस्टलेटिस it is the 3-dimensional network formed by regular arrangement of unit cell। अब यहां पे डेफिनेशन आती है बेटा, व्हाट इज यूनिट सेल? बार बार इस यूनिट में चलेगा। यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, it is the smallest portion of crystal lattice which upon repetition in 3 dimension constitute the crystal lattice। मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक हमने क्यूबिक यूनिट सेल ले ली। ये रेगुलर अरेंजमेंट बन गया। मान लीजिए भाई, इसके इस साइड में और जचा दें। ये हमने एक और जचा दी। अब मान लीजिए इसके ऊपर जचा दिया हमने, ये इसके ऊपर जच गई है, ये बन गया। तो कहने का मतलब क्या बेटा, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास मान लीजिए भाई वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशन जो नेटवर्क बनेगा, इस पूरे को तो हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लेटिस। और ये वो पोर्शन है जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस पोर्शन को हम क्या बोल देंगे? यूनिट सेल। फिर रिपीट करता हूं। The 3-dimensional network formed by regular arrangement of a unit cell is called a crystal lattice, and smallest portion of this crystal lattice is called a unit cell। अब यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास पैरामीटर कितने होने चाहिए? तो
देयर आर 6 पैरामीटर्स विच डिफाइन द यूनिट सेल। तो कौन से हैं वो 6 पैरामीटर एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है कि 3 तो एज लेंथ हो सकती है तीनों डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, और 3 उनके अंदर इंटरफेशियल एंगल्स होंगे। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल्स के जो पैरामीटर्स हैं, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया और ये अलोंग जेड एक्सिस। तो दिस इज द सेंटर ओरिजिन ओ। तो यहां पे इस ओरिजिन पॉइंट से अलोंग एक्स एक्सिस इसकी जो लेंथ है उसको यहां तक, ये हो गई एज लेंथ, इसका नाम रख दिया ए। अलोंग वाई एक्सिस इसकी जो लेंथ है बेटा उसका नाम रख दिया बी, और अलोंग जेड एक्सिस इसकी जो लेंथ है उसका नाम रख दिया सी। तो एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 3 लेंथ चाहिए, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस और तीसरी जेड एक्सिस। तो एज लेंथ ए बी और सी। अब इन दो फेस के बीच में जो ये एंगल है इसका नाम रख दिया अल्फा। ए के सामने वाला का अल्फा, बी वाले का, बी के सामने वाले का क्या रख दिया बीटा, और ये इधर से जो है क्या रख दिया गामा। तो 3 इंटरफेशियल एंगल हैं, ये हमारे पास आ गया इंटरफेशियल एंगल। So a unit cell has 6 parameters. It has 6 parameters. हमारे पास 3 एज लेंथ, वो है हमारे पास ए बी एंड सी। एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी अलोंग वाई एक्सिस और तीसरी अलोंग जेड एक्सिस, और 3 हमारे पास इंटरफेशियल एंगल है, 3 इंटरफेशियल एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा। So a unit cell can be defined with the help of 6 parameters, 3 edge length A, B, C and 3 interfacial angle alpha, beta and gamma। तो जैसी यूनिट सेल होगी वैसा ही क्रिस्टल सिस्टम होगा। तो इन 6 पैरामीटर के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप के होते हैं बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, यहां से आपको 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो टाइप ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम, सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। वो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास जो हैं, ये एक टेबल है, आपको याद करनी पड़ेगी। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, फिर जो है एज लेंथ, इंटरफेशियल एंगल, और फिर एग्जाम्पल्स। तो पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास वो बेटा क्यूबिक। A crystal system is said to be cubic if 3 edge length A is equal to B is equal to C and 3 interfacial angle alpha is equal to beta is equal to gamma and their magnitude is also equal to 90 degree। तो हमारे पास ये क्रिस्टल सिस्टम है
और पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक, यानी कि एक क्रिस्टल सिस्टम को हम क्यूबिक कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है 90 डिग्री। तो इसके एग्जांपल याद रखने बेटा, NaCl KCl, हमारे पास NaCl KCl, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर और सिल्वर, डायमंड इसी कैटेगरी के अंदर आता है। यहां से एक एक नंबर के आपसे पूछ लेंगे कोई डायमंड इज व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो आपको याद रखना पड़ेगा या व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर ए डायमंड। दूसरा हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम होगा दैट इज द टेट्रागोनल। अब यहां पे A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। दो एज लेंथ बराबर है, तीसरी एज लेंथ बराबर है नहीं होगी, एंगल सेम रहेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा और मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा 90 डिग्री। तो टेट्रागोनल के जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है बेटा व्हाइट टिन, टिन डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एज लेंथ। अब जो थर्ड टाइप का हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज द ऑर्थोरोम्बिक। तीसरा क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा बेटा ऑर्थोरोम्बिक। इसमें कोई भी एज लेंथ जो है वो बराबर नहीं है, लेकिन एंगल फिर 90 डिग्री की है हमारे पास। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मैग्नीट्यूड जो है 90 डिग्री का है। हमारे पास जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। इसके अलावा जो है वो हमारे पास है लेड कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट। हमारे पास जो है फोर्थ टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक। यहां पे ध्यान देने की बात क्या बेटा, एक भुजा बराबर नहीं है, कोई भुजा बराबर नहीं है। अब एंगल की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गामा। इनका तो मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री, लेकिन जो है ये बीटा के बराबर नहीं है, यानी कि दो एंगल तो 90 के हैं, तीसरा एंगल 90 का नहीं है, यानी कि अल्फा एंड गामा दो इंटरफेशियल एंगल 90 के हैं, तीसरा जो है एंगल 90 का नहीं है। अब मोनोक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम है इसके एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके अलावा हमारे पास सोडियम सल्फेट 10H2, Na2SO4 10H2, ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास पांचवा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है ट्राइक्लिनिक, जिसमें कुछ भी बराबर ना हो, सबसे अनसिमेट्रिकल होता है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। सबसे अंश जिसमें कुछ भी बराबर नहीं, ना कोई एंगल बराबर है, ना कोई एज लेंथ बराबर है, ना ही कोई 90 डिग्री का है। तो ट्राइक्लिनिक जो सबसे अनसिमेट्रिकल जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसको हम ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। और ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल्स हैं कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल जिसको हम बोलते हैं, CuSO4 5H2। ये प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ हमारे पास कॉपर सल्फेट, पोटासियम डाइक्रोमेट एंड बोरिक एसिड, K2Cr2O7 और H3BO3 बोरिक एसिड्स। ये तीनों ही एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो कई बार आए हुए हैं
व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर कॉपर सल्फेट, पोटासियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड्स, या व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर ट्राइक्लिनिक, जिसमें कुछ भी बराबर ना हो। अब हमारे पास सिक्स्थ टाइप जो है, वापिस पहले सब कुछ बराबर, फिर एक लेंथ हमने बराबर नहीं की, तोड़ दी, दो तोड़ दिए, फिर एंगल भी एक डिस्टर्ब कर दिया, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, फिर दोबारा से जचाते हैं। तो दोबारा से जचाएंगे तो हमारे पास रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल जो क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, उसके अंदर जो है इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट देयर मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एक नंबर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्राइगोनल एंड ए क्यूबिक सिस्टम। तो ट्राइगोनल में सब कुछ बराबर है, क्यूबिक में भी सब कुछ बराबर है, लेकिन क्यूबिक में तो प्रत्येक इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री का है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ट्राइगोनल के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं इसने, वो हैं सिनेबार, क्वार्ट्ज, सिनेबार, क्वार्ट्ज और जो है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और लास्ट टाइप का हमारे पास है बेटा हेक्सागोनल। तो हमारे पास A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, जिसमें दो एंगल क्या है, बराबर बराबर होंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और इनका मैग्नीट्यूड कितना, 90 डिग्री, और जो गामा है वो कितना है, 120 डिग्री। इसके अंदर एग्जांपल्स जो है ग्रेफाइट, फिर जो है और एग्जांपल्स हमारे पास हेक्सागोनल के जो हैं जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ये हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है बेटा। याद रखने के लिए इसमें से आपको नंबर की गारंटी है, तो इसी सीक्वेंस में याद करें तो अच्छी बात है। जैसे क्यूबिक सब कुछ बराबर है, प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री का है। टेट्रागोनल में एक तोड़ दिया, ऑर्थोरोम्बिक में भुजाएं दो खत्म, यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं रही। मोनोक्लिनिक में क्या कर दिया, फिर एक एंगल को भी डिस्टर्ब कर दिया। ट्राइक्लिनिक में सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि सब कुछ तबाह होने के बाद फिर दोबारा से जचा दिया। लेकिन फर्क क्या रखा, एंगल कोई भी 90 का नहीं लिया है। और हेक्सागोनल, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए हेक्सागोनल एंड ए टेट्रागोनल। तो ये एज लेंथ वाले पैरामीटर दोनों के बराबर हैं। इसमें प्रत्येक एंगल 90 का है, इसमें दो एंगल 90 के हैं, तीसरा एंगल क्या है, 120 डिग्री का है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कोई भी सिस्टम दे देंगे कि भाई मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में क्या डिफरेंस है, कोई भी दो क्रिस्टल सिस्टम दे दिया जाएगा या एक नंबर में क्वेश्चन होगा, मिलेगा जरूर, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। इस सीक्वेंस में याद करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। ग्रेफाइट के जो किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, हेक्सागोनल है। इसी प्रकार से ये ट्राइक्लिनिक के जो है ये सारे याद करने पड़ेंगे हमारे पास। और फिर जो है डायमंड और NaCl, ये जो है पहले कंपटीशन एग्जाम में भी और CBSE हरियाणा बोर्ड दोनों में एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, जिसका हमने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के आधार पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 9813547787। कॉल कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये जो वीडियो हैं बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।